नारायण नारायण नारायण। नारायण को कहा जाए संसार को न्यारो और भगवत प्राप्ति को रास्ते वाले। हाँ हाँ, आज तो समझ लो और आगे बात क्या है। अब आप बात समझ लेना। बिल्कुल था। इसका कारण क्या है कि परमात्मा की प्राप्ति का मार्ग अलग है और संसार की प्राप्ति का मार्ग अलग है। इन दोनों में कारण क्या है? दो मार्ग होने में क्या कारण है? भगवान की प्राप्ति स्वतः प्राप्त है। अच्छा, और संसार की बनानो पड़े, जानो पड़े, जानो पड़े, अपनो पड़े। अच्छा, बहुत ठीक है, बढ़िया बात है। अच्छा, तो फिर हम संसार की प्रवृत्ति में क्यों लगते हैं? संसार को आदर बहुत है, नाशवान को। तो यो आदर कैसे मिटे? आदर बुद्धि जो हो गई है, वो आदर बुद्धि है वास्तव में आदर के लायक है? संसार की वस्तु में आदर के लायक है कि हमने आदर बुद्धि कर ली है? अच्छा, किसने कर ली? तो इसको मिटाओगे कौन? मिटाने का दायित्व उसी वजह से कर ली। तो कैसे मिटावे? अब ध्यान दो कि जिसको आप अपना समझते हैं ना, खूब ध्यान देना, जिनको अपना समझते हैं, ये अपनी चीजें जन्म से पहले अपनी थी क्या? मानो पहले से अपनी थी क्या, अंत में भी अपनी रहेगी क्या? तो पहले अपनी थी, पीछे अपनी नहीं रहेगी। और जब तक ये अपनी दिखती है तब तक भी क्या इन पर हमारा स्वतंत्र अधिकार है? अपनी मर्जी के मुताबिक इनको रख लें, मर्जी के मुताबिक बदल दें, मर्जी के मुताबिक मिटा दें, मर्जी के मुताबिक कुछ इनका उपयोग कर रहे हैं, अपनी मर्जी के मुताबिक इनका संचालन कर रहे हैं, हाथ में है जी? नहीं है ना? तो दो ही बात है, चाहे तो ममता वाली चीजों को, जो व्यक्ति हो, वस्तु हो, परिस्थिति हो, घटना हो, कुछ भी हो, भले मन हो, बुद्धि हो, इंद्रिया हो, शरीर हो, कुछ भी हो, इसकी ममता रख सकते हैं क्या? और ममता वस्तुओं के ऊपर अपना आधिपत्य है क्या? चाहे तो इनको अपने मर्जी मुझे चला दो और चाहे इनसे अपनापन छोड़ दो। इन दोनों में जो ठीक लगे वो कर लो। तो इन पर अपना आधिपत्य चला सकते हैं क्या? तो इसके ऊपर अपनापन है, उनके ऊपर अपना आधिपत्य नहीं रख सकते, चला नहीं सकते, मन के मुताबिक शरीर को बनाए रख नहीं सकते और इसको जीवित भी रख नहीं सकते। हमारी सामर्थ्य से बाहर की बात है। कल हम मरना चाहते हैं तभी छूटता है और नहीं चाहते तो नहीं छूटता है क्या? ऐसा सोचो कि हम छोड़ना चाहे तभी से छूटता है और छोड़ना नहीं चाहते तो भी छूट जाता है। तो नहीं चाहते भी छूट जाता है तो हमारे इसमें बस कहाँ चलता है? हम छोड़ना नहीं चाहते फिर छूट जाता है। बालकपन को छोड़ा नहीं फिर भी छूट गया। ज्यादा अवस्था अपन जवानी को छोड़ते नहीं, छूट गई। तो ये छूटता चला जाता है। तो छूटता है स्वतः अपने से अलग होता है। पहले हमारा नहीं था, फिर हमारा नहीं रहेगा, अब भी हमारे से छूट रहा, अलग हो रहा है। तो इसकी ममता न रखें, इसमें क्या अर्थ है बताओ?
क्योंकि ममता पहले नहीं थी, फिर नहीं रहेगी, अभी ममता मिटती चली जा रही है, तो इस ममता हटा ले कि हमारा नहीं है, हमारा नहीं है, और इसका काम कर देना है भाई। जैसे कोई मेहमान आवे, वो सदा यहाँ रहने वाला नहीं है, आदर सत्कार कर दो, भोजन कर दो, प्रबंध कर दो, भेजा विदा कर दो। इस वजह से संपूर्ण चीजों का आदर सत्कार करो, पर करो केवल उनके लिए, अपने लिए नहीं। उनकी सेवा करो, यथा योग्य इसका उपयोग कर दो, उपयोग कर दो, अपनापन छोड़ दो। तो इसमें एक मार्मिक बात बतावें, जो दिखता है वो अपना नहीं है, परंतु इसकी सेवा करना है, और जो नहीं दिखता है वो इसको ईश्वर कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, भगवान कहते हैं। जो नहीं दिखता है उसको अपना मानना है और करना कुछ नहीं है, और अपना दिखता है उनकी सेवा कर दो, इनसे पिंड छुटाने के लिए, अपने लिए नहीं। अपने लिए करोगे तो बंध जाओगे, क्योंकि अपने करोगे क्या फल चाहोगे, तो पहले तो ये असत है उसके साथ रहेंगे, फिर इसका फल भी असत है उसके साथ रहेंगे। तो असत के साथ रहने से सत की प्राप्ति नहीं होती, असत से असंग होने पर सत की प्राप्ति सत हो जाएगी, क्योंकि सत है उसको प्राप्त करना नहीं पड़ता है, सतमुख से अलग हो नहीं सकते, केवल असत के महत्व को पकड़ लिया है, इसीलिए ही असत की प्रतीति है, असत का संग है, असत का आश्रय है, इसमें आसक्ति है, ये हुआ है। तो ये हमें छोड़ना है। तो छूटे कैसे कि इनकी सेवा तो करे चाहे नहीं, ये है उपाय, इससे कुछ भी चाहे नहीं, और सेवा का फल भी अगर चाहे में फिर हो जाएगा ना। इसका तो फल यही है कि हम इनके आसक्ति मिटने के लिए सेवा करते हैं, इनकी सेवा करना आसक्ति मिटाने के लिए। देखो कार्य करना है वो करना दो दृष्टि से होता है, एक तो उससे कुछ लेने के लिए, एक इसकी आसक्ति मिटाने के लिए। तो करना है केवल आसक्ति मिटाने के लिए, इनके बीच में राग हो गया है तो इसकी सेवा करके राग मिटाना है, इसीलिए करना है। अब इसीलिए करोगे तो अंत में आप नित्य में स्थित हो जाओगे। केवल इसकी आसक्ति इनका राग मिटाने के लिए काम करना है भाई, तो काम करने के समाप्त होते ही आप इनके साथ नहीं रहोगे, सत्य के साथ रहोगे। ये विश्वास होता है कि नहीं? सच्ची बात है, तो विश्वास करो कि इनकी सेवा करना है, इनकी आसक्ति मिटाने के लिए, संग मिटाने के लिए। गीता ने कहा आरूढ़ोर मुनेर योगम कर्म कारण उच्यते, जो योग में आरूढ़ होना चाहता है उसके लिए कर्म करना आवश्यक है। क्यों करना आवश्यक है? इसीलिए कर्म कारण उच्यते। योगारूढ़ से वो योगारूढ़ हो जाए तो उसकी जो शांति है वो परमात्मा प्राप्ति का कारण है। इनका छोड़ करके शांति में भी रमण नहीं करना है, शांति में विराजी नहीं होना है। वो शांति परमात्मा की प्राप्ति का कारण है, उसमें अटक नहीं जाना है, फंस नहीं जाना है। पर शांति मिलेगी कैसे कि यदा ही नेन्द्रियार्थेषु न कर्म सुखम सोचते, इंद्रियों के अर्थों में भोगों में भी आसक्ति न हो और क्रियाओं में भी आसक्ति न हो, इनमें आसक्ति नहीं, किंतु इनका आसक्ति मिटाने के लिए करना है। उद्देश्य ये बना लो कि संसार में जो हमारा राग है, इस राग के मिटाने के लिए संसार की सेवा करनी है। जिन चीजों में आपका राग अधिक हो उनकी सेवा विशेषता से करो, पर तो चाहो कुछ नहीं, चाहोगे तो फिर राग दृढ़ हो जाएगा। कुटुंब है उसका पालन करो, पर उसे चाहो कुछ भी नहीं, क्योंकि वे कुछ दे नहीं सकते। संसार मात्र इकट्ठा होकर के भी एक आदमी की इच्छा पूर्ति नहीं कर सकता।
तो संसार सबकी इच्छा पूर्ति आप कैसे करोगे? सेवा कर दो, अपने पास जो है उनकी सेवा में लगा दो, ये आप कर सकते हो। इच्छा पूर्ति नहीं कर सकते, किंतु अपने उनकी सेवा करो। किस लिए? अपना जो राग हो गया वो मिटाने के लिए, अपनी आसक्ति हो गई, कामना हो गई, राग हो गया, इसके मिटाने के लिए उनकी सेवा करनी है। तो सेवा कुछ प्राप्त करने के लिए भी करते हैं काम, और कुछ न प्राप्त करें तो प्राप्त करने के लिए नहीं करना है, किंतु इनका राग मिटाने के लिए काम करना है। राग जो पदार्थों में और क्रियाओं में राग नहीं रहेगा तो फिर स्वतः नित्य की प्राप्ति हो जाएगी। कामना हो गई, मिटाना भी तो एक कामना हो गई, क्या कहो? राग मिटाना भी तो एक इच्छा हो गई हमारी। हाँ, ये तो होनी चाहिए, ये उसका काम की है, क्योंकि राग को मिटाना है तो मिटाने की इच्छा जरूर होनी चाहिए। मिटाने के लिए ही सेवा करनी है, ये राग नहीं है, ये वैराग्य है। और राग हो तो होने दो, ये राग बाधक नहीं है आपका। राग मिटाने के लिए सेवा करते हैं, ये सेवा आपके बाधक नहीं होगी। ना राग मिटाना है, ये भाव भी आपके बाधक नहीं होगा। राग मिट जाएगा तो वैराग हो जाएगा कि नहीं? वैराग हो जाए तो आप स्वतंत्र हो जाओगे, राग रहेगा तो पराधीन रहोगे। जो राग वाली चीजें है ना, उनमें एक मार्मिक बात बताते हैं आपको। जिनमें राग है, धन है, संपत्ति है, वैभव है, परिवार है, कुटुंब है, घर है, इनमें जो राग रहता है ना, तो राग रहता है, ये जब नहीं होते हैं तो इनकी पराधीनता अनुभव होती है कि इनके बिना हमारा काम कैसे चलेगा, ऐसे अभाव रहता है। और अभाव में ये रहता है कि हमारा काम कैसे चलेगा इनके बिना, ऐसे अगर अभाव का अनुभव होता है और अभाव और पराधीनता का अनुभव होता है। जैसे एक घड़ी चाहे नहीं मिले तो पराधीनता दिखती है, रुपया है तो चल रुपया में, हमारे पास रुपया हो रुपया में, रुपया नहीं हो तो हम पराधीन हो गए। तो वस्तुओं के अभाव में पराधीनता का अनुभव होता है। और वस्तुएं ले लेते हैं, घड़ी ले ली, चीज ले ली, चाहिए वह चीज खरीद ली, तो इसमें स्वाधीनता का अनुभव होता है, हम पर स्वाधीन है। क्या दिखता है कि नहीं दिखता? अब एक बार मार्मिक बात अब बताऊंगा कि जब नहीं होते हैं तब पराधीनता का अनुभव होता है, और जब वस्तु होती है, चीज ले लेते हैं, तो पराधीनता तो वही जाना। रुपया कोई अपना स्वरूप थोड़ा, ये पर ही है ना, रुपया पर है, अपना स्वरूप है। तो रुपयों के अधीन हुए तो वो तो पराधीन है। वस्तु मिल गई तो ही पराधीन हुए, नहीं मिले तो ही पराधीन हुए। फर्क है तो इतना है कि इनके अभाव में पराधीनता का अनुभव होता है, और जब मिल जाती है तो पराधीनता तो वैसी वैसी रही, वस्तुओं के रुपयों की अधीनता रही हमारी। उनके अधीन बिना क्या खरीद लोगे? पुस्तक घड़ी खरीद लोगे? तो पराधीनता तो वैसी ही वैसी रही, एक पराधीनता का अनुभव नहीं होता। तो संसार के साथ रहते हुए संसार से जो पराधीनता है, इसमें स्वतंत्रता है, इसका अनुभव नहीं होता। अभाव में पराधीनता का अनुभव होता है, और पराधीनता अनुभव हुए दोनों में बरोबर रहती है। तो पराधीनता का अनुभव होना बहुत बढ़िया है, जिसमें कि पर का त्याग कर रहे हैं। अब क्या हुआ कि जिन चीजों की आवश्यकता दी है, घड़ी की जरूरत है, तो उस जरूरत को ही मिटा देना है, ये उपाय है। घड़ी लेकर के उपाय मिटाना उपाय नहीं है। अपने क्या जरूरत है? घड़ी बिना हम जी सकते हैं कि नहीं? और जीवे हम बहुत वर्षों तक जिए हैं, घड़ी नहीं थी। हमारा तो ऐसा अनुभव है, आपका आप जानो। उनके बिना खूब मौज से रहते हैं, खाते पीते सोते रहते। ये महान दुख है, ये स्वतंत्रता है। जितनी चीजें अधिक बढ़ेगी उतनी स्वतंत्रता अधिक होगी।
देखो एक बात बताना सीधी अपने काम आने वाली है। रोटी खाते हैं ना तो साग पात कढ़ी आदि की लगाने की जरूरत होती है। ऐसा ही बात रोटी घर खा लेंगे। इसलिए आपको बात बता रहा है, आप कोरी रोटी को खूब चबाओ तो उसमें एक रस पैदा होगा, जायका पैदा होगा। फिर आपको साग आदि की जरूरत नहीं चाहिए। तो आप करके देखो तो से कृपा करो, इतनी कृपा ना। साग आदि की चीज है ना, पहले कोई रोटी खाओ, कोई रोटी खूब चबाओ, अच्छी तरह से मन रखोगे, मैं खाने में मन रखो, खाते खाते खूब अच्छे खा ले, फिर दूसरे ग्लास उसमें खूब चबाते रहे, खाते रहे, रस ले लिया, फिर साग खा लो, कटी खा लो, खा लो भी थे उसमें भी वो खा लो जिसमें मन लगा दिया बस। तो आसक्ति छूटने का ये भी एक उपाय है। बिना साग की रोटी खाओ, रोटी बड़ी स्वादिष्ट हो गई। तो आप तो चबाते तो होने में आलोड़ करके गिर जाते हो। कहते हमने खा सकते ही नहीं। तो राग रहते हुए मनुष्य भोग नहीं सकता। भोगों को भोगते समय में भी पसंद रहता है और भोग सकता नहीं, भोग के तत्व को जानता नहीं। एक श्लोक आया है कि उपभोग तुम न जानाती श्रियम प्राप्त्या भी मानव। मनुष्य को लक्ष्मी प्राप्त हो जाए, धन संपत्ति प्राप्त हो जाए तो भी उनका उपभोग करना जानता नहीं। कैसे इसको उपभोग, वही नहीं जानता। कैसे नहीं जानता? आकंठ जल मग्नों की स्वादिहत ये बजी भया। कंठ पर पानी में खड़ा कर दो कुत्ते को, पानी पिएगा तो जीभ है निकल नहीं पिएगा। अब यूं पीने के यूं पिए नहीं रोते गट उसको पीने आता ही नहीं। इतना जल भरा है फिर भी पीना नहीं आता। ऐसे जगह पास धन संपत्ति है, उनको धन का भोग करने आता ही नहीं। संग्रह करते, कौन संग्रह करते, संग्रह करना चाहिए। एक धुन सवार हुई है, अरे संग्रह कर करोगे क्या? हम मिटाते नहीं, हम नहीं कहते कि संग्रह मत करो, पर पाप मत करो। मैं तो ही कहता हूँ संग्रह के लिए पाप मत करो। क्या और स्वाभाविक सच्चाई के साथ आ जाए तो कोई फर्क को मत, परंतु उसका रस लो। धन का रस क्या है कि दूसरे गरीबों की सेवा करनी, अभावग्रस्तों को देना। आप थोड़ा सा ख्याल करोगे तो अपने काम में जाने में उतना आनंद नहीं आएगा जितना गरीबों की सेवा में आनंद आएगा आपको। जैसे रोटी लगाओ, बिना रोटी खाने से सुख मिलता है, ऐसे ही जिनके अभाव है उनकी सेवा में लगाने में एक आनंद आता है। सेवा के लायक दो आदमी है, दो। एक तो जो पूज्य है, माता पिता गुरुजन आचार्य, अच्छे शुद्ध ब्राह्मण, निर्मल महात्मा संत, ऐसे उनकी सेवा करो तो आनंद आएगा। और एक गरीब है, अभावग्रस्त है, अपाहिज है, अंगहीन है, दरिद्री है, बेचारे खाने के लिए अन्न नहीं, पहनने के लिए कपड़ा नहीं, उनकी सेवा में आप जो उनको चाहिए वो चीज दो। ये दोनों काम करने में आपकी लक्ष्मी सार्थक हो जाएगी और आपको आनंद आएगा। वो लक्ष्मी के भोगने में नहीं आएगा। आप करके देख लो, उन वस्तुओं को स्वयं काम लो, वो सुख नहीं आएगा जो सुख देने में आएगा, जो सुख खर्च करने में आएगा। अरे पैसा खर्च करने के लिए ही है, जमा करने से क्या फायदा होगा बताओ? अभिमान और बढ़ेगा, चिंता बढ़ेगी, सरकार नहीं ले जाए, चोर नहीं ले जाए, डाकू नहीं ले जाए, कोई लूट न ले, हमारी खो न जाए। बेटे पोतों को भी बताते नहीं, ये खर्च कर देंगे, बेसमझ है खर्च कर देंगे। ऐसे बेटों से डरेंगे, राज से डरेंगे, साधु ब्राह्मण को देख कर भी डरेंगे। तो गरीब जाती है, गरीबों से डरोगे, भाई बंधुओं से डरोगे, छोरा छोरी से डरोगे। अब करेंगे फायदे क्या नहीं कर सकते संचय करने में? खर्च करो जो है ना, मैं भी खाओ, सही खाओ भाई, ऐसी राम जी।
मेरे देखो बहुत वर्षों से ये कहना हुआ 40-50 वर्ष तक तो मैंने यह हाल है, 50 वर्षों ऊपर 60 वर्ष में मैंने कहा मेरे साथ कोई संत रहे तो भाई हमारे को मिले जैसी रोटी आप भी खाना हम भी खा लेंगे, और नहीं मिलेगा तो जयराम जी आप भी ऐसे तो हम भी ऐसे देंगे। ऐसी हिम्मत हमारे साथ रहो। क्या देश में हमारे संत को दृष्टान दिया करते, ये वृक्षों के ऊपर चमगादड़ रहते हैं ना, बागल, क्या कहते हो आप? हाँ, तो चमचेड़ मकान में कहते चमचेड़ में तो बागला ने बागल पावना आ गया, पावना बागल में बागल ही गया और कौन में आया पावना दोनों के आओ सब पधारो मैं लटकाऊ सही लटको। ऐसे ऋषिकेश में कोई संत आते तो कहते महाराज पधारो बिराजो, मैं ही मांगो सही मांगो। साथ रहते नहीं ऐसा। अब भी दूर दूर रहते हुए ऐसा भी लोग कहते, मैंने सुना है परंपरा से कि देखो त्यागी कहलावे और हवाई जहाजों पर फिरे, मां नहीं हवाई जहाज दे दे फिरने वाले नहीं त्याग करना। अब ऐसे लोग है तो पहले हवाई जहाज मिले पसे त्याग करना, बाबा ये नहीं होगा, त्याग कर दो फिर हवाई जहाज मिल जाएगा। पहले हवाई जहाज पर त्याग क्या दूर कर रहे हो मुझे उसमें फंस होगा। ऐसे मत समझो अपने तो आप ही हो जाएगा। देखो ये बात आप लोगों के जैसे न जैसे वो तो हमारे अधीन की बात नहीं है, परंतु हम जब मन में किंचित मात्र भी इच्छा नहीं रखते हैं तब जो वस्तुएं मिलती है वो इच्छा रखने से नहीं मिलती। हमारे देखी हुई बात है, हमारे भोगी हुई बात है, हमारे साथी उनकी भी जानने में आती है। चाहना कर बस लोग देते नहीं। कारण क्या है उसका कारण बताना आपको। जब तक चीज की चाहना होती है तब तक हमारे मन में वो चीज बसती है तो हमारी पकड़ी हुई है, और भीतर से चाहना छोड़ देते हैं तो वो चीज फैलती है। अगर आप लोगों के मन में आती है उनको दे दें तो आप लोग दोगे तब ज्यादा मिलेगी, हम मांगेंगे तब ज्यादा मिलेगी। तो आप दोगे कब? हम अपनी इच्छा छोड़ देंगे, हमें कुछ नहीं चाहिए। तो आप खोज करोगे स्वामी जी क्या चाहिए, अच्छा ही आप चीज हासिल कर दोगे तो चीजें बहुत मिलेगी। परंतु भाई पहले त्याग करना पड़ेगा। त्याग करना केवल चीजों के लिए नहीं, भीतर से ही त्याग कर दिया कि मतलब मर जाएंगे तो खाकर नहीं मरोगे, अन्न नहीं मिले तो मर जाएंगे, तो अन्न खाकर भी मरोगे कि अन्न खाने पर नहीं मरोगे। तो मरता तो वो है एक ही है, फिर हम गुलामी क्यों स्वीकार करें भोजन की, दास्ता क्यों रखें वस्तुओं की, कि मिल जाने पर भी मरोगे ही, तो इनकी दास्ता हृदय से ही छोड़ दें। तो आदास छोड़ो तो भगवान के दास हो जाओगे, भगवान मिल जाएंगे। अरे भगवान के दास नहीं, भगवान दास हो जाएंगे। भगत मेरे मुकुट मणि भगवान दास हो जाए, काम करेंगे। भक्तों को भक्तों की सेवा करने में भगवान को आनंद आता है, जैसे बालक के पालन करने में माँ को आनंद आता है, ऐसे ठाकुर जी को भी आनंद आता है। ऐसी पदवी प्राप्त करो। नारायण नारायण नारायण। कितनी बढ़िया। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा श्रावण शुक्ल दशमी विक्रम संवत 2047 श्री कृष्ण संवत 5216 तदनुसार दिनांक 1 अगस्त 1990 को प्रातः नित्य स्तुति के बाद भीनासर द्वारा पर हुआ। राम